नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि गाने का वो रोज का रियाज जिसे हम आवाज बनाने की चाबी समझते हैं, असल में धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए आज इसी चौंकाने वाली बात की तह तक चलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है। ये जो हर रोज घंटों की मेहनत हो रही है, क्या वो सच में आवाज को बना रही है या फिर उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर सिंगर को, चाहे वो नया हो या पुराना, खुद से जरूर पूछना चाहिए। मतलब सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना, कि एक बहुत ही आम सी गलती है जिसे लगभग हर कोई प्रैक्टिस के नाम पर दोहरा रहा है। और बस यही गलती हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि आखिर वो गलती है क्या। तो सबसे पहले उस बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं जो सालों से हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि अच्छा रियाज मतलब कठिन रियाज। चलिए देखते हैं कि हमें सिखाया क्या जाता है और असल में हमारी आवाज के लिए काम क्या करता है। पहला मिथक, जोर से गाना। अक्सर यही माना जाता है कि भाई जितना जोर से गाओगे आवाज उतनी ही दमदार लगेगी और वॉल्यूम बढ़ाने से ही रेंज और पावर आएगी। लेकिन क्या ये वाकई सच है? दूसरा मिथक जुड़ा है टाइम से। ये सोचना कि जितने ज्यादा घंटे रियाज करेंगे आवाज उतनी ही जल्दी और अच्छी बनेगी। लोग घंटों तक गाते रहते हैं ये सोचकर कि बस यही मेहनत रंग लाएगी। और तीसरा मिथक, ये तो शारीरिक मेहनत से जुड़ा है। ये मानना कि अगर प्रैक्टिस के बाद गला थका नहीं, पसीना नहीं आया, तो मतलब मेहनत में कोई कमी रह गई। ये सिंगिंग को जिम की कसरत समझने वाली बहुत बड़ी भूल है। तो जब इन सारे मिथकों पर चलकर रियाज किया जाता है तो फिर उसका असली नतीजा क्या होता है? चलिए अब बात करते हैं उस कीमत की जो एक सिंगर को गलत प्रैक्टिस के लिए चुकानी पड़ती है। तो जड़ में जो सबसे बड़ी गलती है वो है बिना किसी तैयारी के गाना शुरू कर देना। मतलब न शरीर को वार्म अप किया, न गले को तैयार किया, सांस लेने का तरीका भी गलत है और सुरों को ठीक से ठहराने का धीरज भी नहीं है। बस यही वो जगह है जहां सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और ये गलती ना एक सीधी सादी चेन रिएक्शन में नुकसान करती है। सबसे पहले बिना तैयारी के गाने से आवाज पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। फिर इस दबाव की वजह से ऊंचे सुर टूटते हैं और आखिर में नतीजा होता है गले में दर्द और थकावट। ये आवाज को कमजोर करने का सीधा साधा रास्ता है। चलिए प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब जरा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सही रियाज का राज ताकत लगाने में नहीं बल्कि सही तकनीक में छिपा है। ये आवाज पर जोर लगाने के बजाय उसे बहने देने के बारे में है। देखिए, ये एक लाइन पूरी सोच को बदल सकती है। असली खेल ताकत का है ही नहीं, सारा खेल सही तरीके, सही टेक्निक का है। एक अच्छी आवाज को तराशा जाता है, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। बस यही गायकी का मूल मंत्र है। यहां पर दो रास्ते साफ साफ दिखते हैं। गलत तरीका है आवाज को दबाना, उसे जबरन कंट्रोल करने की कोशिश करना, और सही तरीका है उसे आजाद छोड़ना, उसे नेचुरली बहने देना। एक में आपको संघर्ष करना पड़ता है और दूसरे में सब कुछ आसानी से होता है। अब आते हैं उस एक नियम पर जो सब कुछ बदल सकता है। ये आपके रियाज के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है जिससे आप खुद ही जान जाएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो आखिर वो क्या हैं? वो कौन सी एक चीज है जो ये बता दे कि आज की प्रैक्टिस सफल रही या नहीं? यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। और ये रहा वो नियम। इसे हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। अगर गाने के बाद आपका गला थका हुआ महसूस कर रहा है तो समझ लीजिए कि आप हर रोज वही गलती दोहरा रहे हैं। सही रियाज के बाद आवाज थकती नहीं है, बल्कि और ज्यादा खुलती है और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस होती है। तो अगली बार जब भी रियाज करके उठें तो खुद से बस एक सवाल पूछें, आवाज पर दबाव महसूस हो रहा है या वो सहजता से बह रही है? बस इसी सवाल का जवाब आपकी गायकी के सफर की दिशा तय कर देगा।